मुकाम पर पहुंचने के लिए उसको साझा करेंगे आपके साथ। तो तालियां बजाएं मैम के लिए। जी तो मैम, सवाल आप थोड़ा सा लेट बता रहे थे तो आपको फिर से मैं बता दूं, ये जो छात्राएं बैठी हैं वहां पर लड़कियां, तो आपको कुछ साल पीछे लौटना है। जब आप मुनीश गुर्जर जब एक छात्रा हुआ करती थी, जब आपके भी सपने हुआ करते थे, तब आपने क्या सोचा था? राजनीति में आना था या कहीं और जाना था? वो सफर कैसा था? कोई कठिनाई थी या कुछ आसानी से हो गया? वो सारा कुछ संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। के रंगों के साथ हमारे बीच हमारी कैबिनेट मिनिस्टर बड़ी बहन ममतेश जी, हमारी बड़ी बहन रियाना रियाज जी, संगीता बेनीवाल जी, सुनीता जी और सभी मेरी साथी महिलाएं और जितने भी आप सबके दिलों में कहीं ना कहीं सवाल रहे होंगे कि ये जो बैठी हैं शख्सियत, इन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी में क्या किया जो ये आज यहाँ बैठी हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं एक टीचर बनना चाहती थी। पॉलिटिक्स में मेरे आने का ना तो कोई सपना था, लेकिन किसी ने ये भी सच कहा है, आप कभी कभी क्या होता है जो सोचते हो वो नहीं बन पाते हो, डेस्टिनी आपको कहीं और ही ले जाती है। लेकिन वो डेस्टिनी आपको इसलिए ले जाती है क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में थी तब भी मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। जैसे हर समय रहता है स्कूल में भी जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको हेल्प की आवश्यकता होती है, तो वो शुरुआत मेरी वहीं से हुई। मैं हमेशा चाहती थी मेरे समाज में, क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ वो समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। मैं गुर्जर कम्युनिटी से आती हूँ और वहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है, और स्पेशली महिलाओं के लिए। तो हर महिला, जो भी महिला, आप कहीं से भी किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, महिलाओं ने जितना संघर्ष किया है कहीं पे भी पहुंचने का, उतना किसी ने नहीं किया। हम ज्योतिराव फूले जी की जो धर्मपत्नी थी, हम उनके बारे में भी पता करें। वो पहली शिक्षिका बनी, लेकिन उनके ऊपर लोग कीचड़ डाल दिया करते थे। वो एक साड़ी अपने साथ लेके चला करती थी, लेकिन उनके दिल में जज्बा था कि मुझे खुद को भी शिक्षित बनना है और मेरे समाज की बच्चियों को भी शिक्षित बनाना है। हम चाहे ले लीजिए, हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिन्हें आयरन लेडी कहा। उनका भी सफर बहुत कठिनाइयों भरा रहा होगा, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं जज्बा था कि उन्हें देश की सेवा करनी है। वो इसी तरह आगे बढ़ी। तो सरकार हमेशा महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकालती है जिससे महिला सशक्त बने, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनने में जब इतना समय पुराना था जहां पर ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, ऐसी हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला करता था जब हम आगे बढ़े। जब उस दौर में महिलाएं इतनी आगे बढ़ सकती थी, तो आज तो उससे बहुत अच्छा दौर है। आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे, यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको, आपके गवर्नमेंट भी बहुत सहयोग करती है, आपके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। जब पहले के जमाने में तो पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे कि हमारी बच्चियां पढ़े, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमेशा से ऐसा रहा है, जब बेटा पैदा होता है तो हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ा जाता है, और बेटियां पैदा होती है तो उनके दहेज के लिए पैसा जोड़ा जाता था। लेकिन अब वो चीजें बदल रही है। लेकिन जैसा कहा कि महिलाएं शरीर से कमजोर हो सकती हैं, लेकिन मन से वो पुरुष से भी ज्यादा मजबूत है, और ये गुण ईश्वर ने दिया है। जब आप जिस दिन जो सोच लेंगी वो हमेशा कर पाएंगी। बस आपको एक ही भावना रखनी है, आप अपनी जैसी महिलाएं बनाना जिस दिन शुरू कर देंगी, आप एक चेन ऑफ महिलाओं की जिस दिन जोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हम महिलाएं सशक्त भी बनेंगी, और हमारा समाज में जो बदलाव है वो आपको दिखना शुरू होगा। आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो किसी भी प्रकार से, आप मुझसे मिल सकती हैं। मैं हमेशा महिलाओं के सहयोग करने के लिए उनके साथ खड़ी हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं मेरी जैसी महिलाएं बना पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मुनीश गुर्जर जी। आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, अपने जीवन में उतारने लायक बातें हैं।